ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत दिन के लिए और गुजरे हुए हफ्ते के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गुजरा हुआ हफ्ता संभाला, सुरक्षित रखा और हर महामारी से, हर मुसीबतों से, हर कलेश से बचा के रखा। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए आज की स्तुति आराधना में चलते हैं, इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं और उसके बाद परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है मेरी भाभी जी के लिए कि कुछ दिनों पहले मेरी भाभी जी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। दुष्ट आत्माओं ने मेरी भाभी जी को परेशान करके रखा था। तो मैंने रोमा सिस्टर को कॉल किया और उन्हें बताया कि मेरी भाभी जी को दुष्ट आत्माओं ने परेशान करके रखा है। और तो रोमा सिस्टर ने प्रार्थना की और लहू दिया और ऑयल के लिए प्रार्थना की, लहू के लिए प्रार्थना की और वही लहू और वही ऑयल मैंने लहू भाभी जी को पिलाया। जो परमेश्वर का दिया हुआ लहू था वो भाभी जी को मैंने पिलाया और जो ऑयल था उनकी बॉडी पे लगाया और प्रार्थना हुई उससे आज मेरी भाभी को बहुत ही आराम है और उस टाइम पे एकदम से आराम मिलने पाया और मेरी भाभी पूरी तरह से चंगी होने पाई और जो विद्युत आत्माएं थी वो पूरी तरह से बॉडी से निकल कर चला गया। हमेशा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी पूरी तरह से सामर्थ्य अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की पूरी तरह से अगुवाई की। सो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और हम रोमा सिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं और बनी भैया का भी धन्यवाद करते हैं कि उन बुरे समय में सिस्टर ने प्रार्थना की, परमेश्वर की प्रार्थना की और लहू दिया और ऑयल दिया। उस परमेश्वर की वजह से आज मेरी भाभी पूरी तरह से चंगी है। मुझे कहीं इधर उधर भटकने नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना से और परमेश्वर की लहू से आज वो पूरी तरह से चंगी है। परमेश्वर सच में हमारा खुदा जो हम मांगते हैं परमेश्वर से वो हमें देता है। और ऐसा बाइबल में भी लिखा है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दोस्तों परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला और आगे भी हमें संभालेगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए कि जब हम एक बार फिर से अपने घरों में एकत्रित है उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए जो हमारे बीच में है। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं यकीन मानिए परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आराधना के दौरान, वचन के दौरान परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आइए अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु की महिमा करें। एक गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। फिर से संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया छोड़ेगा है हमारा, वैसे ही तेरी छाया छोड़ेगा है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल
जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। फिर से अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। फिर से वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा तूने, खींचा है रूप मेरा हथेली में तूने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ओ जीवन के हर पल में, ओ जीवन के हर पल में। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो बंद ना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने सोचा है पापी बंदे, क्या क्या ना पाप किए। क्या तूने सोचा है पापी बंदे, क्या क्या ना पाप किए। फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आज जब हम तेरे लिए अपने हृदय को खोल रहे पिता, आप भीतर आए पिता, और जैसा आत्मिक भोजन आप हमें खिलाना चाहते प्रभु, आज की सुबह वैसे ही आत्मिक भोजन से भर पिता, क्योंकि खुदावन तेरा आत्मिक भोजन हमें न सिर्फ हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमें शारीरिक चंगाई भी देता है। ओ पिता, जब तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे, तेरी प्रशंसा कर रहे, तेरी स्तुति कर रहे हैं, तुझे अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं, इन्हें ब्लेस करे, ब्लेस करे अपनी महिमा के लिए। आइए प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वाकई आपने परमेश्वर तमाम बंधनों से हर एक को छुटकारा दिया, ये विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति से लोग छुटकारे को पाते, चंगाई को पाते परमेश्वर। और जब हम आराधना करते हैं तो वाकई आपने बंधनों को तोड़ा, ये विश्वास करते हैं। और हम सबों के हृदय को तैयार किया ताकि हम उस जीवन के वचन को, परमेश्वर जीवित वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना करते परमेश्वर, आज के वचन पे लहू लगाते हैं, आपके दास पे लहू लगाते हैं। पवित्र आत्मा अपने दुगने अभिषेक से भर, और जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसा परमेश्वर वचन को बांटने पाए। और जब हम सब सुनते हैं तो उन्हें दे परमेश्वर, हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर, बहुत सा फल लाने वाले हो सके। सभी बातों के लिए मैं एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं और आगे का तमाम समय आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, कि सच में जब हम एक बार फिर से प्रभु की महिमा करने के लिए अपने घरों में एकत्रित हुए हैं, और सच में जब हम एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि खुदा कलाम इस बात को हमें बताता है कि प्रभु स्वयं वहां मौजूद होता है और मेरे और आपकी अगुवाई करता है, मेरे और आपकी रहनुमाई करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर मेरे और आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आइए थोड़े समय के लिए हम इस समय परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और यहाँ पर प्रभु के वचन में आज हमसे क्या बात करना चाहता है इसके विषय में देखेंगे। अगर मेरे साथ निकाल ले प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। कोई निकाल दे और जोर से उसे पढ़ दे। जी हाँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ जी। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। यहाँ पर खुदा कलाम मेरे प्रियो हमें और आपको इस बात से अवगत कराता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, सबसे पहला काम जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करता है वो हमारे द्वार पर, हृदय के द्वार पर खटखटाता है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को हम अपने घरों में आमंत्रित करना चाहते हैं, अपने बीच में आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन शायद हम अपने हृदय में उसको आमंत्रित करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने लिए, हम बहुत से लोगों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देते हैं, और मेरे प्रियो बहुत सी ऐसी संसारिक चीजों के लिए हम अपने हृदय के द्वार को खोल देते हैं, लेकिन हम उस यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते नहीं है। जबकि खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। पहली बात जो हमारे और आपके जीवन में हमें आज इस बात को सीखना है कि आज हमारा परमेश्वर, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के द्वार पे खटखटा रहा है। हमारे घर के दरवाजे पे नहीं खटखटा रहा, हमारे परिवार में बीच में मेरे प्रियो आने के लिए वो नहीं खटखटा रहा, बल्कि वो किस लिए खटखटा रहा है? हमारे और आपके हृदय के अंदर आने के लिए।
और यहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। पहली चीज कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के द्वार पे खटखटाता है। और दूसरी चीज लिखा है, जो कोई मेरे शब्द को सुनता है, आमेन आमेन, जो कोई मेरे शब्द को सुनता है। मेरे प्रियो, उसके शब्द को हम कैसे सुन सकते हैं? उसका शब्द क्या है? उसका शब्द वचन है, और बाइबल कहती है कि वचन देहधारी हुआ, आमेन। जो कोई उसके शब्द को सुनता है, सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने हृदय को खोलना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? उसके शब्द को सुनना है। कई बार हम इस कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। कई बार हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन इस कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। लेकिन प्रभु का कलाम मेरे और आपसे बार बार इस विषय में कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनता है। सबसे पहला काम हमें ये करने की आवश्यकता है कि उसके शब्द को सुनने की आवश्यकता है, यानी कि उसके वचन को, जो उसके वचन में लिखा है, उस पर को सुनकर उस पर चलने की आवश्यकता है। और कई बार हम सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। बाइबल कहती है, भेड़ उसका शब्द पहचानती है, आमेन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की भेड़े हैं, अगर हम परमेश्वर की भेड़ हैं, यकीनन हम उसका शब्द सुनते हैं और पहचानते हैं। खुदा कलाम, खुदा का वचन हमसे बात करता है, उसका शब्द हमसे बात करता है। और मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले काम कि अपने हृदय को खोलना है, और दूसरा हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसके शब्द को सुनना है कि वो हमसे क्या बात करना चाहता है। कई बार जब हम उसके शब्द को नहीं सुनते, कई बार जब हम उसके वचन को नहीं पढ़ते, मेरे प्रियो, कई बार जब हम अनसुनी कर देते हैं, हम हानि और विपत्ति में पड़ते हैं। हमें हानि उठानी पड़ती है अपने जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, मुझे वो घटना याद आ रही है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 बाब, ल्यूक चैप्टर 15 और वर्स 11 to 18 में, यहां पर 11 से 18 में लिखा हुआ है कि मेरे प्रियो, यहां पर एक पुत्र ने अपने बाप से बगावत कर दिया। मेरे प्रियो, उसने कहा अपने बाप से कि मेरी जितनी भी संपत्ति, उसका जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। सोचिए, जब उसने अपने बाप से अपनी संपत्ति को मांगा होगा, उसके बाप को कितना दुख हुआ होगा, वो टूट गया होगा। मेरे प्रियो, वो टूट गया होगा। कई बार हम भी अपने जीवन के अंदर बहुत सी चीजें अपने स्वर्गीय पिता से मांगते हैं, बहुत सी चीजें हम उससे कहते हैं प्रभु हमें चाहिए, और जब प्रभु हमें दे देता है, और जब हम उन चीजों का, उन आशीषों का जो प्रभु ने हमें दी, मेरे प्रियो, इस वर्ष में जो प्रभु ने हमें दी, जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस परमेश्वर को दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमने उस परमेश्वर को अपने हृदय में जगह नहीं दी है, हमने उसको अपने हृदय से बाहर रखा है। आज उस परमेश्वर को हमने सिर्फ अपने घर में रखा है, अपने हृदय में उसको जगह नहीं दी है। मेरे प्रियो, उस बाप को दुख हुआ जब उसके पुत्र ने कहा मेरी जो आधी संपत्ति जो मेरी बनती है मुझे दे दे। मेरे प्रियो, उसके पिता ने बड़े टूटे दिल से, बहुत रोता होगा, उसने किसी तरीके से उसकी संपत्ति को उसको दे दिया। बाइबल बताती है कि वो बेटा, मेरे प्रियो, संसार में गया और उसने अपनी सारी संपत्ति को अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया। सब कुछ उसने उड़ा दिया, और जब उसने सब कुछ उड़ा दिया तो उसके अपने दोस्त भी उसको छोड़कर चले गए। और ये सत्य है मेरे प्रियो कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, बहुत लोग हमारे साथ होते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है, बहुत लोग हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम खाली होते हैं, टूटे होते हैं, कुछ नहीं हमारे पास होता है, सब कुछ हमारा खत्म हो गया होता है, उस समय कोई भी अपना साथ खड़ा नहीं होता है, कोई भी हमारे साथ चलना पसंद नहीं करता है। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने अपनी सारी संपत्ति को बाप से बगावत करके, बाप की आवाज को अनसुनी करके, ना सुन के, मेरे प्रियो, सब संसार में उड़ा दी।
और यहां तक कि ये नौबत आ गई कि उसे, मेरे प्रियो, बाइबल बताती उस देश में अकाल पड़ा, वो बहुत परेशान हो गया, वो भूखा प्यासा हर जगह टहलता रहा। उसने कई जगह काम मांगा, एक जगह उसको काम मिला और वो काम था सुअरों को चराना, और जो कुछ सुअर खाते थे, जो फलियां, वो फलियां उसको खाने के लिए मिली। मेरे प्रियो, जब वो उन सुअरों के बीच में था, जब वो टूटा हुआ था, जब पूरी तरीके से निराश हो चुका था, टूट चुका था, उसने अपने पिता को याद किया, अपने पिता को स्मरण किया। उसने कहा, पिता, मैंने तेरे खिलाफ गलत किया है, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, मैंने तेरे शब्द को नहीं सुना, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना, और प्रभु पिता, मैंने तुझे दुख पहुंचाया है। उसने सोचा, स्मरण किया कि मेरे बाप के घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं जो अच्छे से अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, और मैं आज सुअरों की फली खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिता की बात को नहीं सुना। कई बार मेरे प्रियो, हम और आप भी मेरे प्रियो कई विपत्तियों में पड़ते हैं, कई समस्याओं में पड़ते हैं, और हम परमेश्वर को लान तान करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, आपने मुझे आशीष नहीं दी, आपने मेरे परिवार को आशीष नहीं दी, आपने प्रभु जो मेरे पास था वो भी मेरा चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसका दोषी नहीं है, दोषी उसके हम है। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसको अपने घर में सिर्फ जगह ना दे, अपने परिवार के बीच में सिर्फ उसको जगह ना दे। वो एक ही बात चाहता है कि हम अपने हृदय में उसको आमंत्रित करने पाए, अपने हृदय में हम प्रभु को जगह देने पाए और उसके शब्द को सुने, शब्द को सुने। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने तौबा की। उसने कहा, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। और मेरे प्रियो, उसका बाप रोज अपने बेटे का इंतजार करता था कि एक न एक दिन मेरा बेटा लौट कर मेरे पास आएगा। और बाइबल बताती है कि जब वो बेटा मार्ग में था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कीचड़ से लथपथ था, लोग, जब वो गांव से निकल रहा होगा उस जगह से, लोग उसे नहीं पहचान पाए कि ये वही बेटा है, उस अमीर बाप का बेटा है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाप ने दूर से देख के उसे पहचान लिया। हालेलुया! दूर से देखकर उसे पहचान लिया, और जब वो दूरी था, वो दौड़कर अपने बेटे के पास गया और जाकर उसको अपने गले से, अपने सीने से लगा लिया। उसने ये नहीं देखा कि उसके वस्त्र किस प्रकार के हैं, कीचड़ से लथपथ है, उसकी दाढ़ी बढ़ी है, बदबू उसके जिस्म से आ रही है, कितने समय से वो नहाया नहीं था। उसने ये नहीं देखा क्योंकि वो बाप था। उसने उसको अपने गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और कहा, मेरा पुत्र जो खो गया था, आज वो वापस मिल गया है। मेरे प्रियो, उसने एक बड़े भोज का इंतजाम किया। आज भी वो स्वर्ग पिता, वो परमेश्वर मेरे और आपके लौटने का इंतजार करता है। हालेलुया! आज भी वो परमेश्वर मेरे और आपके हृदय पे खड़ा हुआ, के हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है कि जो कोई मेरे शब्द को सुनता है और अपने द्वार को खोलता है, आमीन, जो कोई मेरे शब्द को सुनता है और अपने द्वार को खोलता है। मेरे प्रियो, जो ऐसा करता है, जो मेरे शब्द को सुनता है, वचन को पढ़ता है और अपने द्वार को खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया! हालेलुया! भीतर आकर, हमारे हृदय में आकर वो मेरे और आपके साथ संगति रखना चाहता है। कई बार हम प्रभु से संगति सिर्फ चर्च में रखते हैं, कई बार जब प्रार्थनाएं सभा होती हैं तब हम प्रभु से संगति रखते हैं, लेकिन नहीं, हमें प्रभु की संगति वो चाहता ही है कि हम 24 घंटे उससे संगति करने पाए।
और यही कारण है कि 24 घंटे की संगति के लिए परमेश्वर मेरे और आपसे कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और मेरे प्रियो, इसी 24 घंटे की संगति के लिए परमेश्वर मेरे और आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार में के अंदर, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर आना चाहता हूं। हालेलुया। और जब वो हमारे हृदय में आता है तो उत्तम आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। इस नए वर्ष में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में मेरे प्रियो उत्तम आशीष आने पाए, उत्तम ब्लेसिंग्स आने पाए, मेरे प्रियो एक काम करने की जरूरत है। हमें अपने हृदय के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलने की आवश्यकता है। उसके शब्द को, उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। उसके वचन के मुताबिक हमें चलने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे, यकीन मानिए मेरे प्रियो, कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति आपको छू ना पाएगी। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। ना सिर्फ आपको, आपके पूरे परिवार को वो आशीषों से भर देगा। वो आपको एक अच्छी सेहत देगा। वो आपके लिए बंद मार्गों को खोलेगा जब वो आपके हृदय में होगा। आइए आज की सुबह हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें। मेरे प्रियो, हम बेहतर जानते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। हम बेहतर जानते हैं कि क्या हमने अपने हृदय को सच में प्रभु के लिए खोला है। अगर हमने अपने हृदय को प्रभु के लिए खोला है, मेरे प्रियो, ये जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। ये जीवन नया हो जाएगा। हालेलुया। हमारे साथ खुद प्रभु यीशु मसीह भोजन करेगा। हालेलुया। सिर्फ वो शारीरिक भोजन की बात नहीं करता, वो आत्मिक भोजन से हमें भर देगा। हमें किसी भी बात की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को सफाई से बताता है। उन गौरैयों को देखो, ना जो बोती है ना खाती है, फिर भी मैं तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता हूं। वो हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। और आज की सुबह इस नए वर्ष में प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। एक शर्त है, आज जब वो आपके हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ कटरा रहा है, मेरे प्रियो, अपने हृदय के द्वार को खोलो। आप उससे कहें, प्रभु मैं अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलता हूं। प्रभु तो आज मेरे हृदय में आ। आज मैंने तेरे शब्द को सुना है। एक बार फिर से तेरे वचन ने, तेरे शब्द ने मेरे हृदय से बातें की हैं। और प्रभु मैंने सुनकर अपने हृदय को तेरे लिए खोला है। पिता प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे जीवन में आ। जब वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, वो आपके साथ आपको उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा। वो आपके साथ चलेगा, फिरेगा और आपके हर कदम पे वो आपकी रहनुमाई करेगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके शब्द को सुने, अपने हृदय को खोलें, अपने जीवन में उसको आमंत्रित करें। मेरे प्रियो, आज भी वो आपका इंतजार कर रहा है। आज भी वो हर एक मानव जाति से प्रेम करता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात से परमेश्वर को कोई परवाह नहीं। बस वो एक बात चाहता है कि आज जब वो आपके हृदय पे खटखटा रहा है, मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, उसके शब्द को, उसके वचन को सुने और अपने हृदय को खोलें। और जब हम ऐसा करेंगे, यकीन मानिए प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आज की सुबह परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा। आज जितने लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, परमेश्वर आज उनके बंधनों को तोड़ रहा है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा उनसे बातें कर रहा है। और जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप बैठे न रहे, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोले और यकीन जानिए आज प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन को वो फलवंत करने जा रहा है। आपकी आशीषों को वो अपने आसमान के झरोके से उड़ेलने जा रहा है।
आज वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता कि सच में तेरा कलाम हमसे बात करता है, और सच में पिता आज हम तेरे शब्द को सुनने पाए पिता। हम तेरे शब्द को सुनकर अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलने पाए पिता। आज जितने लोग प्रभु तेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोल रहे पिता, खुदावन कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए पिता। जितनों ने तेरे लिए अपने द्वार को खोला पिता, आज खुदावन उनके घरों में, उनके जीवन के अंदर आशीषें आ जाए पिता। ये नया वर्ष उनके लिए एक आनंद का वर्ष हो पिता। हम प्रार्थना करते एक एक जीवन को ब्लेस कर, एक एक परिवार जो आज तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर प्रभु, उन्हें ब्लेस करे पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे पिता। एक एक जीवन को प्रभु आप आशीष दे, और आपकी महिमा इन सबों के घरों में, इनके परिवारों में प्रकट होने पाए पिता। प्रभु सच में हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तमाम आशीष एक एक जीवन को ब्लेस कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।